जय शिवराय। ये केवल एक हत्या नहीं थी, ये बिना युद्ध लड़े युद्ध जीतने का इतिहास था। अगर उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक भी गलती कर देते तो शायद आज स्वराज्य नाम का कोई विचार ही न होता। आज हम सुनेंगे अफजल खान वध की असली रणनीति। सन 1659 ईस्वी आदिल शाही का एक अत्यंत क्रूर, चालाक और अनुभवी सेनापति अफजल खान। वो केवल तलवार से लड़ने वाला योद्धा नहीं था, बल्कि धोखे, डर और फरेब को हथियार बनाने वाला आदमी था। उसे एक ही आदेश मिला था, छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। अफजल खान चल पड़ा। रास्ते में उसने मंदिर तोड़े, गांव जलाए और लोगों के दिलों में भय भर दिया। उसका उद्देश्य साफ था, छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध में नहीं बल्कि धोखे से समाप्त करना। छत्रपति शिवाजी महाराज को हर सूचना मिल रही थी। वे भली भांति जानते थे कि अफजल खान ईमानदार भेंट के लिए नहीं आ रहा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने न तो विशाल सेना भेजी, न ही खुला युद्ध किया। उन्होंने मानसिक युद्ध की शुरुआत की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को संदेश भेजा, मैं छोटा हूं, आप जैसे महान और अनुभवी सेनापति से युद्ध नहीं कर सकता, आइए मिलकर समझौता कर लें। ये पढ़कर अफजल खान हंस पड़ा। उसे लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज डर गए हैं, लेकिन यही छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली चाल थी। मुलाकात के लिए स्थान तय हुआ, प्रतापगढ़। खुले मैदान के बजाय पहाड़ों में मिलने का निर्णय कोई संयोग नहीं था। सकरी पगडंडियां, पहाड़ी इलाका, घने जंगल और उनमें छिपे मावड़े, यही छत्रपति शिवाजी महाराज की असली शक्ति थी। उधर अफजल खान अपनी शारीरिक ताकत और घमंड में अंधा हो चुका था। उसने पहले ही मन में तय कर लिया था, मुलाकात के समय गले लगूंगा और उसी क्षण छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या कर दूंगा। वो दिन आ पहुंचा। छत्रपति शिवाजी महाराज आए। साधारण वस्त्र, सिर पर जिरे टोप, चेहरे पर शांति, लेकिन भीतर पूर्ण सावधानी और सतर्कता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शरीर पर वाघनख और बिछवा छुपा रखा था। अफजल खान सामने आया। ऊंचा कद, भारी शरीर, अत्यधिक बल, दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ क्षणों की खामोशी छाई रही और फिर गले मिलने का प्रस्ताव हुआ। अचानक अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जोर से जकड़ लिया और कटार से वार किया, लेकिन कटार छत्रपति शिवाजी महाराज के कवच में अटक गई। एक भी पल गंवाए बिना छत्रपति शिवाजी महाराज ने वाघनख अफजल खान के पेट में घोंप दिए। अफजल खान चीख उठा, दगा! उसी क्षण जंगलों में छिपे मावड़े बाहर निकल आए। नगाड़े बज उठे। आदिल शाही की सेना में अफरा तफरी मच गई। अफजल खान धरती पर गिर पड़ा। ये केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, ये स्वराज्य के जन्म का क्षण था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया कि युद्ध केवल तलवार से नहीं जीते जाते, युद्ध बुद्धि और रणनीति से जीते जाते हैं। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे, वे स्वराज्य थे। जय भवानी, जय शिवाजी।